कुछ पेशेंट्स को तो यहाँ तक कह दिया था, आपने देखा होगा स्वयं शिविरों के अंदर भी उन लोगों की अनुभूतियों को जो स्क्लेरोडर्मा से पीड़ित थे, बोले अब तुम प्रयोगशाला की चीज हो गया, आओ हमारे पास आओ, तुम्हारे खींच खींच के सारी ये चमड़ी उधेड़ के देखेंगे और बाद में यदि ठीक हो गया, कोई दूसरा पेशेंट ठीक होगा, इस पर कुछ रिसर्च करेंगे। स्क्लेरोडर्मा में तो स्किन इतनी टाइट हो जाती, पत्थर जैसी, आप उसको ऐसे मारे तो ऐसा लगेगा जैसे आप लोहे पर मार रहे हैं, सारे अंग जकड़ जाते हैं और स्किन पूरी टाइट हो जाती है, वो भी ठीक हो रहे हैं। और उनको भी हम यही कैशोर गूगल, आरोग्य वर्धिनी बटी और ये सब कायाकल्प और इसके साथ और कुछ दवाइयां दूसरी देते हैं। स्क्लेरोडर्मा के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन खास स्क्लेरोडर्मा हो, सोरायसिस के बारे में कोई नहीं कह सकता था कि अच्छा होता है, उसको भी हमने अच्छा किया। प्राणायाम मेन है उसके अंदर, प्राणायाम से अच्छे हुए। आपको भी प्राणायाम करना है। भस्त्रिका, फेफड़ों में सांस भरना भाई, पेट में नहीं भरना। कुछ सावधानी, प्राणायाम जोर से न करें, मध्यम गति से, मध्यम शक्ति से करें। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो प्राणायाम जोर से करना ही नहीं। खास बात, पेट में श्वास नहीं भरना। अभी तक उल्टा ही होता था, यूं भर लेते थे श्वास, ये गलत तरीका अभी भी कुछ लोग करते हैं, न जाने क्यों। भाई कोई भी तो ऐसा ऑर्गन नहीं है आपके पेट में जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। आपके फेफड़े परमात्मा ने श्वास लेने के लिए बनाए हैं, यहां श्वास भरना। अनपढ़ आदमी भी जानता है कि फेफड़े श्वास लेने के लिए और पेट भोजन करने के लिए, तो यहां श्वास भरो, फेफड़ों में देखो, यूं श्वास भरना फेफड़ों में और बाहर छोड़ना। श्वास फेफड़ों में भरना गहरा। इस तरह से भस्त्रिका करना, पेट में नहीं भरना। सावधानी, पेट में सांस नहीं, फेफड़ों में सांस भरना। और विधि ठीक करना, कपालभाति करना है तो छोड़ना, अनुलोम विलोम करना तो फिर फेफड़ों में भरना, भ्रामरी करना है तो फिर फेफड़ों में भरना, उद्गीत ओम का उच्चारण करना है तो फेफड़ों में सांस भरना और छोड़ना। 2 तरीके आ गए तो बस प्राणायाम समझ में आ गया। अभी तक लोग प्राणायाम से भयभीत थे, बोले प्राणायाम नहीं करना, बोले क्या होगा, बोले तो योगियों की करने की चीज, हम गृहस्थियों की करने की चीज नहीं है। गृहस्थी में प्राणायाम नहीं करोगे तो बीमारियों से, रोगों से, पीड़ाओं से तड़पोगे, इसलिए प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम करने से हानि 1% भी नहीं, लाभ 100%। मैं कहता हूं आसन तो बहुत सरल सहज करने की आवश्यकता है, और कुछ रीढ़ की हड्डी के रोगों को छोड़ करके जॉइंट पेन में भी थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं लाभ करते हैं, बाकी आसन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मात्र प्राणायाम से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती, और हमने की है इसलिए कहते हैं, और करोड़ों लोगों ने उसको अनुभव किया। आज लगभग देश के जो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और अब तो गांव में भी हर व्यक्ति की जुबान पर लगभग कपालभाति, अनुलोम विलोम आ गया। क्यों? क्योंकि इससे लोगों का हाइपरटेंशन कम हो गया, उससे लोगों का वेट कम हो गया, उससे लोगों का अस्थमा ठीक हो गया, लिकोडर्मा ठीक हो गया, सोरायसिस ठीक हो गया, आर्थराइटिस ठीक हो गया, माइग्रेन पेन ठीक हो गया। ये हुआ, इसलिए हम कहते हैं। दरअसल प्राणायाम के बारे में भ्रम, इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, कुछ लोगों ने समाज का शोषण भी किया। जितना इस दुनिया के अंदर ज्ञानी लोगों ने भ्रम फैलाया, ज्ञानियों ने अज्ञानियों को कई बार बढ़ाया, क्योंकि ज्ञानियों की महत्ता अज्ञानियों के रहते ही थी। विद्वानों की पूजा, ज्ञानियों की पूजा वहां होती है जहां मूर्ख होते हैं। भोगियों के रहते हुए योगियों की पूजा होगी, इसलिए योगियों ने खुद योग किया, दुनिया को नहीं सिखाया, क्योंकि दुनिया भी योग करने लग जाएगी तो उनको पूछेगा कौन। इसलिए योगियों ने
भोगियों को योग नहीं सिखाया, इसलिए भोगी भोग भोगते रहे, योगी पूजा, योगियों की पूजा होती रही। धर्म गुरुओं ने धर्म के नाम पर बहुत सारे भ्रम फैलाए, भगवान को, योग को, अध्यात्म को एक रहस्य बना के रखा। जितना इस दुनिया के अंदर पूंजीपति हुए, उन्होंने गरीबों को खूब उनका शोषण किया। जितने विद्वान हुए, उन्होंने लोगों को खूब मूर्ख बनाया। बहुत कई मामलों में तो ये दुनिया बहुत विचित्र लगती है। माने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए डॉक्टर, उन्होंने पेशेंटों को ऐसी दवाइयां खिलाई, उनके पास दवाइयां भी डॉक्टरों का दोस्त क्या ऐसी आती है जिससे वो रोगी बने ही रहे। डॉक्टरों ने रोगों को नहीं मिटने दिया, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने अज्ञान को नहीं मिटने दिया, पूंजीपतियों ने वैभव आने नहीं दिया, क्योंकि वैभव सबके पास आ गया तो पूंजी का महत्व कहां रह जाए। नेताओं ने देश के लोगों को जागरूक नहीं बनने दिया, और आजादी के बाद में भी आज जो हमारी मानसिक गुलामी है वो कहां मिटी है। खैर, एक ये दूसरा प्रसंग हो जाएगा। बीमारियों के बारे में, योग के बारे में भी यही भ्रांति, बोले प्राणायाम नहीं करना, आसन करो, पहले 3 साल तक आसन करते रहो, और आसन भी जटिल 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 आसन भी इस बार हमने बता दिए लोगों को, देखो ये जटिल आसन थे। हमने साप्ताहिक योगचर्या के नाम से एक प्रोग्राम बनाया, और उस साप्ताहिक योगचर्या में हमने सप्ताह के 7 दिनों में लगभग उन तमाम योग की क्रियाओं को लेने की कोशिश की है जिनको हमारे यहाँ परंपरा से करोड़ों वर्षों से लोग करते आते थे। आम आदमी को हमने बता दिया कि ये योग है, कोई रहस्य नहीं है योग में। रहस्य तो तुम्हारे भीतर है, योग की करने से भीतर के रहस्य अपने आप खुलेंगे। तो प्राणायाम आपको करना है, डरना नहीं, प्राणायाम रोज करो। सांस लेने और छोड़ने ही तो है। 7 प्राणायाम हम जो कराते हैं मुख्य रूप से वो है क्या? ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, और कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, अंदर भरना और बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देंगे। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर भ्रामरी प्राणायाम, और भ्रामरी के बाद उद्गीत, फिर प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, सांसों के
साक्षी होकर देखना श्वासों को, और हर श्वास के साथ ओम का ध्यान करना। और फिर हाथ आपस में रगड़ते आगे को। अब इतना प्राणायाम के करने से किसी को क्या हानि हो सकती है? 7 प्राणायाम करने से, 7 प्राणायाम के करने से आपकी सारी व्याधियां मिल जाती। बस थोड़ा आहार पर नियंत्रण करना पड़ेगा, मन में थोड़ी सी श्रद्धा। देखो, दवा भी खाते हो तो डॉक्टर के प्रति, दवा के प्रति आपको विश्वास रखना पड़ता है। विश्वास सब जगह काम करता है। और आदमी को समस्या तो सब नकारात्मक सोच से है, तनाव से है, स्ट्रेस से है, अविश्वास से है, भय से है। ये भय, भ्रांति और ये असुरक्षा का भाव, ये सब भी प्राणायाम से मिटेगा। थोड़ी सी श्रद्धा रखना कि ऐसा करने से होता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। तो प्राणायाम, इसमें क्या हानि, अब बताओ। आपको मैंने जो प्राणायाम बताया, पहले अक्सर जो प्राणायाम करवाते थे उसमें क्या करवाते थे, वो भी हमने बताया। ये प्राणायाम भी कि अभ्यंतर प्राणायाम आप कर सकते हैं, और उसके साथ में हमने कुछ योगाभ्यास भी बताए, लेकिन वो ज्यादा देर हम नहीं कराते। और ज्यादा देर ये प्राणायाम ऐसे रोक के रखा किसी ने, और फिर जब दम घुटने लगा तब श्वास को छोड़ा, तब कहीं ऑक्सीजन मिला। और ऐसे रोकने पर किसी का रुकी जाए तो ऊपर पहुंच जाएगा आदमी। इसलिए हम रुकवाने वाले प्राणायाम करवाते ही नहीं। बाह्य प्राणायाम भी हम 15 सेकंड से ज्यादा करने के लिए बोलते नहीं, जिसमें हम बाहर श्वास को छुड़वा करके बाहर रुकवाते हैं। क्योंकि श्वास लेने और छोड़ने से कोई भी आदमी मर नहीं सकता और हानि नहीं हो सकती। रुकने से मरते हैं, रुकने से हानियां होती हैं, और रुकने से सांस रुक गया तो शरीर सड़ने लगता है मेरे भाई। और इन श्वासों की क्रिया से ही पूरी शरीर का, मन का, प्राण का, आत्मा का शोधन हो जाता है। भीतर का सारा असंतुलन मिट जाता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ कौन है और बीमार कौन है? जिसके भीतर की वात, पित्त, कफ त्रिदोष असंतुलित है, मन में अप्रसन्नता है, वो बीमार है। और स्वस्थ कौन है? समदोषाः समग्निश्च समधातो मलक्रियाः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। महर्षि सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दी है। इससे बड़ी परिभाषा पूरी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती स्वस्थ व्यक्ति की। और इसके विपरीत जो है वो बीमार है। समदोषाः समग्निश्च समधातो मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। प्राणायाम से दोष सम हो जाते हैं, अग्नि सम हो जाते हैं, धातुओं का विकास सम हो जाता है, मल के विसर्जन की क्रियाएं सम हो जाती है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन में, आत्मा में प्रसन्नता आ जाती है, व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। यह आधार है प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ बनाने का। बॉडी के ऑर्गन ठीक से काम करने लग जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो इरेगुलर था रेगुलर हो जाता है। हार्मोन्स जो इम्बैलेंस थे वो बैलेंस हो जाते हैं। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सब कुछ ठीक हो जाता है। ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर को मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अपने आप, जब लंबे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगी, ऑक्सीजन जाएगी। ये सब प्राणायामों के अंदर यही प्रक्रिया होती है। तो आपको यदि श्वेत कुष्ठ है तो यही 7 प्राणायाम करने हैं। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट, अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, फिर बीच में बाह्य प्राणायाम। ये भी आप 3 से 5 बार यूं कर लेना। श्वास को बाहर छोड़ो, बाहर रोक दिया। इस तरह से ये बाह्य प्राणायाम। और अग्निसार भी कर सकते हैं आप।